नमस्कार दोस्तों, बायो सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में एनसीईआरटी का चौथा चैप्टर जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एक सगर्भता का चिकित्सीय समापन टॉपिक पर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक एग्जाम के दृष्टिकोण से और सामाजिक ज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि गर्भधारण की जो स्थिति होती है, तो इस अवांछित गर्भधारण मतलब बिना इच्छा का गर्भधारण हो जाने के बाद उसका समापन कैसे करेंगे जिसका कोई दुष्प्रभाव शरीर पर न पड़े, और साथ साथ इस सगर्भता का चिकित्सीय समापन कैसी परिस्थितियों में कराया जाता है, कितने समय में कराया जाता है, इन सभी बिंदुओं पर विचार करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले सगर्भता का चिकित्सीय समापन है क्या, अर्थात हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी किसे कहते हैं। तो कह रहा है कि अवांछित गर्भधारण का गर्भावस्था पूर्ण होने के पूर्व स्वेच्छापूर्वक गर्भपात द्वारा समापन को प्रेरित गर्भपात या सगर्भता का चिकित्सीय समापन यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी कहते हैं। इसमें अवांछित मतलब जो इच्छा नहीं है गर्भधारण का, जैसे बिना इच्छा का गर्भधारण हो जाना को ही अवांछित गर्भधारण कहते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति में अर्थात बिना इच्छा का गर्भधारण हो जाने पर गर्भावस्था पूर्ण होने के पहले गर्भपात कराने की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसी को कहते हैं हम लोग सगर्भता का चिकित्सीय समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी कहते हैं। पूरे विश्व में करीब 4.5 से 5 करोड़ एमटीपी प्रत्येक वर्ष कराए जाते हैं। ध्यान देने वाली विषय है कि पूरे विश्व में प्रति वर्ष 4.5 से लेकर के 5 करोड़ तक एमटीपी कराए जाते हैं। यह कुल गर्भधारण का 20% हिस्सा होता है, इसका एमटीपी कराया जाता है, अर्थात कुल गर्भधारण का करीब 20% एमटीपी कराया जाता है। इस एमटीपी से जनसंख्या नियंत्रण काफी ज्यादा होती है। इससे जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है, परंतु फिर भी एमटीपी का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण करना नहीं होता है। एमटीपी का उद्देश्य क्या है? तो अवांछित अनचाहे गर्भधारण का हो जाना। अनचाहा गर्भधारण मतलब रेप या बलात्कार जैसी घटनाओं से गर्भधारण का हो जाना। मैथुन क्रिया के समय जो बैरियर्स हैं, जो कंट्रासेप्टिव मेथड हैं, उनका विफल हो जाना जिससे गर्भधारण हो जाता है, या ऐसी स्थिति जो माता और भ्रूण के लिए दोनों के लिए हानिकारक हो, दोनों के में किसी के लिए जानलेवा साबित हो, वैसी स्थितियों में एमटीपी कराया जाता है। पूरे विश्व में आज भी इस विषय पर बहस जारी है कि एमटीपी को कानूनी मान्यता दी जाए या नहीं, परंतु भारत सरकार ने कुछ सख्त हिदायतों और प्रतिबंधों के साथ इस एमटीपी के लिए सन 1971 में एक एक्ट बनाया और इसे 1 अप्रैल 1972 को लागू किया गया। इस एक्ट में यह शामिल किया गया लिंग परीक्षण कर
मादा भ्रूण का गर्भपात दंडनीय अपराध है, एक अपराध माना गया है, इसमें जेल भी हो सकती है। अब रही बात ये कि एमटीपी किन समय में सबसे ज्यादा सुलभ और अहानिकारक हो सकता है, जिसमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो एमटीपी गर्भधारण के प्रथम तिमाही में जब कराया जाएगा तो इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। प्रथम तिमाही माने प्रथम, दूसरा और तीसरे महीने तक का एमटीपी सुलभ होता है, आसान होता है। परंतु दूसरे तिमाही अर्थात चौथा, पांचवा और छठवें माह 20वें सप्ताह के अंत तक कराया जाने वाला एमटीपी घातक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। इसमें यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जब भी एमटीपी कराएं किसी सुयोग्य चिकित्सक से ही कराना चाहिए। नीम हकीम या जो कहेंगे अयोग्य चिकित्सक है उनके द्वारा कराया जाने वाला एमटीपी कष्टकारक हो सकता है और जानलेवा साबित हो सकता है। इस YouTube चैनल में अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कहीं डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। और हम फिर अगले वीडियो मिलेंगे। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है, एसटीडी रोग के बारे में जानेंगे।